राम प्रभु जी। हाँ शशि भाई। तो देखो विचार क्या है। विचार जो है ना, मन का साधन जी। है ना। यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें से विचार उत्पन्न होता है। और वो साधन जो है ना, अहंकार की रक्षा करने का साधन है। जी प्रभु जी। हाँ, ये सूत्र है। तो ध्यान रखना, अपने विचारों से सावधान रहना। चेक करना कि ये जो मेरा विचार है, क्या मेरे अहंकार की रक्षा कर रहा है या मेरे अहंकार को तोड़ रहा है। विचारों को बहुत होशपूर्वक देखने की जरूरत है। यहाँ कोई भरोसा नहीं कौन सा विचार अपने अहंकार की रक्षा कर रहा है ना। पर प्रभु जी, ज्यादातर तो देखने में ये आया है प्रभु जी, अपने जो विचार होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं जी। हाँ, वो सपोर्टिव लाइन पे ही सारा कुछ चल रहा होता है ना। कोई भी विचार कर लो, देखो, ऐसा ही मालूम पड़ेगा कि सामने वाला गलत है, मैं ही सही हूँ। जी बिल्कुल। है ना। कोई भी सिचुएशन में है ना, यही विचार आएगा कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो ठीक ही हाँ था। जी। है ना। हाँ जी। यानी यहाँ पर भी अहंकार की रक्षा हुई। फिर कोई सिचुएशन में ऐसा होता है कि अगर ऐसा ऐसा नहीं होता ना, तो मैं ऐसा होता, मेरी बात कुछ अलग होती। अगर समय संजोग ऐसा ऐसे नहीं होते तो यहाँ पर भी जो है ना, मैं अपने को बचा रहा हूँ कि देख भाई अहंकार, तू कमजोर नहीं है, तेरी कोई गलती नहीं है, तू बराबर है। इसीलिए तुझे ग्लानि उत्पन्न करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे ऐसा नहीं होना है, तू बेफिक्र रह जा, मैं तेरे रक्षण में खड़ा हूं। है ना। जी। ये बात होती है। तो अहंकार को हर तरह से हम बचाते हैं। वही बचाता है एक्चुअली, आपको पता ही नहीं है। वही अपना दूसरा रूप धारण करके बचाता। बहुत खतरनाक है ये जो है ना, ऑक्टोपस जैसा है। जी। एक पैर को दबाओगे चार पैर निकलेंगे, उसको दबाओगे तो और जगह से निकलेंगे। तो जादू है ये, अहंकार है ना, बड़ा जादू है। उसको बैठकर देखोगे ना आप, तो पता चलेगा कि कितना बड़े बड़े जो जादूगर है ना, उसके सामने फेल है। बहुत बड़ा, कॉम्प्लेक्स और अद्भुत तरीके से वो काम करता है। जी। आपको तो अच्छी तरह से लपेटे में ले लेगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा है। हाँ जी प्रभु जी। है ना। तो दो तीन एग्जाम्पल्स आप ढूंढो, और सभी लोग ढूंढे। प्रभु जी, एक एग्जाम्पल तो मेरे याद है कि जब हम लोग है ना, जो हमारी बैकग्राउंड है, रूरल बैकग्राउंड है, जहाँ पे हम गांव में पढ़े लिखे सब हुआ, हाँ ज्वाइंट फैमिली में, तो हमारे जो कजन ब्रदर्स वगैरह थे, तो वो पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर हुआ करते थे, यानी उनका मन वृत्ति खेलने में, खाने में। हाँ हाँ। तो एक ही सेम क्लास में होते थे दो लोग और भी, तो वो मेरे पीछे बैठ करके एग्जाम में मैं उनको जैसे अपना पेपर करके उनको पकड़ा दिया, उन्होंने कॉपी कर लिया और वो पास हो गए पूरे। हम्म। फिर प्रभु जी, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, बेशक वो पुलिस में ही तक ही जा पाए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब चली गई और मेरा गवर्नमेंट जॉब में कहीं हुआ नहीं। हम्म। तो मेरे विचारों से मेरा अहंकार इस तरीके से पुष्ट हुआ कि यानी कि मैं यदि इनको पेपर ना दिखाता, ये कभी भी पास हम्म नहीं हो सकते थे, और ना ही इनकी हम्म कोई जॉब लग सकती थी। यानी कि हम्म ये भूखे मरते एक किस्म से। और हम्म। मेरे को पूरा ऐसा गुब्बारा बना दिया इस अहंकार का कि भाई, यानी मैं हूं तो इनकी लाइफ है, वरना तो इनकी लाइफ स्पॉइल्ड थी। तो ये अद्भुत है, ये एग्जाम्पल अद्भुत है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी वजह से सारा कुछ है। मुझे हाँ जी। बताओ, 2 महीने का बच्चा, उसमें कितनी औकात। अगर उसकी माँ दूध ना पिलाती,
और कोई देखभाल करने वाला ना था, तो कितना घंटा जिंदा रहता बताओ। जी यदि वो ना होता तो, है ना। जी जी प्रभु जी। यानी ऐसे बहुत सारे मौके हमारे जीवन में है कि यदि वो न होता ना, तो हम नहीं होते। बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे हमारे जीवन में, हाँ जीवन जी। काल दरमियान बहुत सारा कुछ ऐसा है कि अगर वो ना होता तो मैं ना होता। जी प्रभु यानी जी। देखो, इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ कि अगर रास्ते से आप जा रहे हैं, हाँ, और गिर गए हो, और आप अपने आप ही खड़े हो गए हो, लेकिन आपको पता नहीं है पीछे से जो फोर व्हील आ रही थी ना, उसने जी एग्जैक्ट उस वक्त ब्रेक मारी। अगर उसने ब्रेक न मारी होती तो वो हम भूल जाते हैं। हमें इतना ही लगता जी है कि हम गिर गए थे और हम अपने आप खड़े हो गए। जी प्रभु जी। ये होता है। और हाँ यहाँ जी ऐसा बिल्कुल। ही चल रहा है, यहाँ ऐसा ही चल रहा है। अगर इस बात का सारा विचार करोगे ना, तो अहंकार पिघल जाएगा। हमारी कोई औकात ही नहीं है, सही है प्रभु जी। है ना। तो कितने कितने मौकों पे कितने कितने लोगों ने हमें मदद की है, हमें मदद पता किया नहीं है। जी। हाँ जी। हमें बिल्कुल पता नहीं है कि अगर वो वक्त पे वो मदद ना होती ना, हमें तो सहज लगता है ये सारा कुछ, लेकिन हाँ जी। कुछ और स्टोरी होती, है ना। तो ये हमें याद नहीं रहता। हमने जिसके लिए किया है ना, वो हमें याद रहता है। ये अहंकार का स्वरूप हाँ जी प्रभु जी। है ना, क्योंकि वो गुब्बारा बनना चाहता है, वो बड़ा हाँ बनना जी। चाहता है, स्ट्रांग बनना चाहता है, इसीलिए। लेकिन बताओ, परमात्मा ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि अगर हम हवा न देते तो, अगर हम पानी न देते तो। जी सारा कुछ उनका कितना उपकार है, ये हम भूल जाते हैं। और अहंकार इतना बड़ा, देखो सोचो। तो ऐसा है, तो अगर ढंग से विचार करें ना, तो वही अहंकार को पिघला सकता है। और अगर बेहोशी में विचार करेंगे ना, तो वही विचार अहंकार को बढ़ा देता हाँ जी। है। विचार दो धारी तलवार है, दोनों साइड काटती है। जी अहंकार को काटती भी है और अहंकार को बढ़ाती भी है। जी तो ये ध्यान रखना है। जी प्रभु जी। ये एक साधन है अहंकार को बढ़ाने का, घटाने का। और किसी ने कुछ एग्जाम्पल सोचा होगा तो आप बताइए हमें। प्रभु जी इतनी सूक्ष्मता के साथ तो अहंकार को देखना आ रही है, तो प्रभु जी आपने ही सिखाया, वरना पहले, इससे पहले तो प्रभु जी हम कुछ भी नहीं है, ये हमने कुछ भी नहीं किया जी। जीरो होमवर्क रहा जी हमारा तो जी। हाँ जी। तो भीतर चेक करते रहना। देखो कैसा है, होश में आते जाओगे ना, तो भीतर का अंधेरा दिखाई देने लगेगा। भीतर जो अंधेरे में कचरा पड़ा है ना अपनी घर में, वो धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगेगा। हाँ जी। तो साफ सफाई होगी, है ना। और वो साफ सफाई जब हो जाएगी, रूम क्लीन हो जाएगा, प्रकाश युक्त हो जाएगा, और परमात्मा की मूर्ति बैठ जाएगी। जी प्रभु जी। वही जो कूड़ादान था ना, मंदिर बन जाएगा। परमात्मा भीतर प्रकट हो जाएगा। जी इतना ही करना है ना। जी प्रभु जी। तो ये बात है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बेहोश है हाँ और वो एक ही घर में रहते हैं, हाँ और ना एक व्यक्ति होश में और एक बेहोश है। वो हाँ जब भी उनसे बोलते हैं ना, उनको पता चलता है कि इसकी बेहोशी किस हद तक है। उन्हें सब हाँ दिख रहा है, और वो हाँ उसको हमेशा रूडली वे में बोल रहे हैं। हाँ। और जब वो जो बेहोश बंदा है ना, वो यही सोचता है कि हाँ, बाद में जब सोचता है ना कि हाँ, ये तो ठीक बोल रहे हैं, और हम्म, ऐसे ऐसे करके वो अपना सुधार करता जा रहा है, बराबर है। और करता जा रहा है, और फिर उसके रास्ते भी खुल रहे हैं, उसे दिख रहा है। पर जो होश पूर्वक व्यक्ति था, वो गुस्से से ही हम्म, बोलता जा रहा है। और हाँ। फिर वो जो पहले बेहोश था ना, वो ये सोचता है कि मेरे में क्या उनको परिवर्तन दिख नहीं रहा, वो फिर भी हम्म, मेरे से रूडली बोल रहे हैं, तो हाँ। इसको क्या अहंकार कहेंगे? मतलब देखो
कि आपको भीतर अभी भी जो है ना, वो अहंकार को मान चाहिए है ना, सूक्ष्म रूप में इस अहंकार को मान चाहिए है कि अभी जो है ना, रूडली मत बात करो, सॉफ्ट बात करो, इज्जत दे के बात करो, क्योंकि अब मैं उस लायक हूं, है ना। ये क्या है? ये भी तो अहंकार है ना। अगर अहंकार नहीं होता तो कोई बात नहीं थी ना, आप कितना भी रूडली बोल लो, क्या फर्क पड़ता है। अहंकार को मान चाहिए है, मान। और उसके मान के बहुत सारे रूप है। भीतर मान की भूख है कि कोई मुझसे पोलाइटली बात करे, कोई ठीक ठाक ढंग से बात करे, कोई इज्जत दे के बात करे, है ना। यही तो चाहते हो। बताओ, चाहे वो नजदीक का हो या दूर का हो, कोई संबंधी हो, कैसा भी हो, लेकिन अहंकार यही चाहता है कि मुझसे अच्छी तरह से बात करे। क्यों भाई? क्यों अच्छी तरह से बात करे? कौन हो तुम? है ना। पूछो भीतर कि क्यों चाहिए कोई आपसे अच्छी तरह से बात करे, क्यों? पूछो भीतर, है ना। क्योंकि वो मान की भूख है भीतर, सूक्ष्म रूप में पड़ी है, आपको पता नहीं है। ये सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे चल रहा है सारा कुछ, है ना। वो जो रूडली बोलते रहे जा रहे हैं, वो उनका अहंकार है या नहीं है? वो जाने। हमें दूसरे किसी से कोई ये नहीं करना है कि वो अहंकार में बोल रहे हैं या। देखो, कभी क्या है, रूडली बोलना प्रेम का भी एक स्वरूप होता है। आप समझे? यानी हम उसके बारे में अभी कुछ नहीं कमेंट कर सकते, हम आपके बारे में कह सकते हैं, है ना। तो आप जो है भीतर चेक करना है। सारा कुछ खेल है ना, हमारे लिए है, याद रखना। दूसरे के लिए यहाँ पर कोई खेल है ही नहीं। दूसरा दूसरे का जाने, परमात्मा उसका जाने, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हमें हमारा देखना, है ना। मन में तो ना यहाँ एक पर ये धारणा बनी हुई है कि जो होशपूर्ण व्यक्ति होगा ना, वो ना हमेशा प्यार से बोलेगा, पोलाइट होगा, वो परमात्मा का स्वरूप होगा। ये हमारे मन में ना एक कल्पना है कि जो परमात्मा का स्वरूप होगा, वो हम्म, बहुत पोलाइट होगा। हम्म, ये धारणा होता बनी। है, ये धारणा होती है ना, कि ऐसा होता है, वैसा होता है। ये मेरे मन की धारणा है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो स्वरूप में भी आता है और दूसरे स्वरूप में भी आता है, 5 अलग अलग स्वरूप में भी आता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रूडली बोले तो ही वो तो गलत है, और अच्छी तरह से बोले तो। ये हमारा अहंकार है ना, वही तय करता है ना। ये हमारे अहंकार की ही धारणा बनाई हुई है कि सत्पुरुष ऐसे ही होते हैं, सत्पुरुष वैसे ही होते हैं। लेकिन देखो, होते ऐसे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। उनकी अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है। आपने देखा नहीं होगा कि सत्पुरुष जो है लकड़ी से, डंडे से मारते भी है। ये भी होता है, ये उनका अलग रूप होता है। ये उन देखो, मास्टर जो होता है ना, एक तो होता है जो संत है, जो आराम से बैठे हैं शांति से और सबसे प्यार से बात करते हैं और हंसते हैं, बस अपनी धुन में रहते हैं। ये एक स्वरूप है। दूसरा स्वरूप है मास्टर का। मास्टर जो है ना, वो लकड़ी लेके ही पीछे पड़ता है, आपके अहंकार का खत्म, जीरो जीरो, तार तार कर देता है ना। वैसे लकड़ी लेके पीछे पड़ता है। तो शब्दों से, हथियार से, कुछ भी तरह से, उसके एक्शन से, वो होता है मास्टर। मास्टर को अपनी नहीं पड़ी है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचे, है ना। मास्टर गाली भी देता है, ये होता है, लेकिन वो सारा उसका खेल आपको ठीक करने के लिए है। यानी आपने सर्जन को देखा होगा, हमने देखे हैं, सर्जन सन्नत से पूरा भरा पड़ा है, ब्लड से भरा पड़ा है ना, पस से भरा पड़ा है। यानी उसके ऊपर पूरा कीचड़ छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस प्रकार के पेशेंट को ठीक करना है। तो अगर उसके मवाद भरा है, उस मवाद को खत्म करने के लिए उसमें वो अस्त्र चलाते हैं, उस मवाद का पिचकारी उस सर्जन पे उड़ता है। तो आप कहते हो कि ये कैसा सर्जन? ब्लड से भरा है, मवाद से भरा है,
कभी कभी वो ठीक करने के चक्कर में उसके ऊपर गू भी आता है, उल्टियां भी आती है, सब कुछ होता है। तो आप कहोगे कि डॉक्टर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डॉक्टर तो वैसा होना है। नहीं, जो फील्ड में है ना, वो हमेशा ऐसा ही होता है। जो फील्ड में काम करता है ना, वो हमेशा गंदगी से भरा होता है बाहर की तरफ, है ना। भीतर वो उसी प्रकार का है, उसी लेवल का है, लेकिन जो बाहर है ना, बाहर उसके कपड़े देखो, उसका वो कीचड़ से लथपथ है, आपके सारे दोषों से लथपथ है वो, है ना। जो जो पेशेंट से उड़ा है ना, वो सारा उसके ऊपर है। तो मास्टर जो होता है ना, वो कार्य करता है, और जिसको कार्य नहीं करना होता है ना, वो गद्दी पे रहता है ना, शांति से बैठा रहता है। वो बात अलग होती है। तो आपको गलतफहमी हो जाती है। आपका जो धारणा है ना सत्पुरुष की, उसको बदलो, वो बहुत फ्लेक्सिबल करो, नहीं तो अटक जाओगे, फंस जाओगे। हाँ जी, और कुछ कहना चाहते हो? बस यही था। ये भी मतलब एक सूक्ष्म मेरी मैंने अपनी चेकिंग की है कि भाई हाँ, ये चीज़ थी। देखो कैसा है ऐसा कि सामने जो भी सिचुएशन आता है ना, वो हमें चोट पहुंचाने के लिए है, और उससे हमें कुछ सीखना है, बस इतना ही ध्यान रखना। और सामने वाला कोई भी व्यक्ति है, कुछ भी करता है, उससे हमें कुछ सीखना है। ब्लेम नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, दुखी नहीं होना है ना। नहीं तो वही बेहोशी की हालत में आप हो। अगर आपने झगड़ा किया तो बेहोश हो, अगर आपने दलीलबाजी की तो बेहोश हो, अगर आपने ब्लेम कर दिया तो बेहोश हो, अगर आप दुखी हुए तो बेहोश हो। समझना, सुधरोगे नहीं। सुधरोगे तो तभी कि सामने वाला जैसा है ठीक है, इससे मुझे क्या सीखना है, तब आप सुधरोगे। नहीं तो सुधरने का कोई उपाय नहीं। तो हर वक्त भीतर ही चेक करना है, सामने थोड़ी देखना है। घटनाएं बाहर घटेगी, और चीजें जो है ना भीतर, उसका ये होगा। तो भीतर देखना है, कितनी चोट पड़ती है, किसको पड़ती है। कहीं पर भी थोड़ा दुख होता है ना, तो समझना वो अहंकार चिल्ला रहा है। कहीं पर भी थोड़ा भीतर दुख होता है ना, चोट पड़ती है, टकराव आता है, कुछ उत्पन्न होता है ना, तो समझना कि वो अहंकार को ही हो रहा है, वही चिल्ला रहा है, वही अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो वही ध्यान होना चाहिए हमारा। बाहर तो सिर्फ ये घटनाएं है, माध्यम है, और क्या कहते हैं उसको, बहाने हैं, और कुछ नहीं है। बाहर का सारा बहाना है, क्या होता था असली बात पहले भीतर है। क्या होता था पहले जैसे मैं ये चीज़ मेरे में आती थी कि भई मेरे में परिवर्तन हो रहा है, पर क्या समझ नहीं पा रहे। फिर अब जब वो चाहे रूडली बोलते हैं ना, तो अब मैं उनकी बात को जब सुनती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ हाँ, ये भी होशपूर्वक ही बोल रहे हैं। वो तो अब मैं चुप रहती हूँ और वो मैं नरमाई से मतलब सुन पाती हूँ। उस चीज़ को हम्म। सुन पाती हूँ। और जब पहले क्या होता था, मैं ये कहती थी मतलब बोलते जा रहे हैं, और ऐसे भी फीलिंग मन में आता था। और दूसरा ये लगता था कि ये मेरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, मैं परिवर्तन हो भी रहा है, तब भी रूडली बोल रहे हैं। अब वो रूडली ठीक है, उनका स्वभाव है, पर वो मेरे को समझाने के लिए बोल रहे हैं। और पर अब वो जो बात बोल रहे हैं ना, तो मैं उसको सत्य के पॉइंट से देख पाती हूँ, हाँ, ये चीज़ सच है, ये चीज़ हो रही है। हाँ, तो हो बढ़ रहा है ना, कोई बात नहीं, भीतर चेक करते रहना। हम कितने भी महान हो जाए ना, तो एक्सपेक्ट नहीं रखना कि सामने वाला मुझसे ब्रूडली बात ना करे। आप समझे? यानी आप कितने भी सुधर जाओ, और आप पूर्ण होश में भी रहो, और निर्दोष भी हो जाओ ना, तो भी ऐसा आग्रह नहीं रखना किसी से कि वो हमें हमसे पोलाइटली बोले, अच्छी तरह से बात करे। ये अच्छी तरह से मुझसे बात करे, यही अहंकार दिखाता है।
लेडीज है ना। को रहता कि भाई प्यार से आराम से बोलो, ये लेडीज के एक वो होता है, एक अंदरूनी बड़ा डीपली भाव होता है कि नरमाई से बोले, ये चीज रहती है लेडीज में कहीं ना कहीं। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर रुको, यहाँ पर रुको। ये लेडीज को ऐसा भाव रहता है, ये जो मान्यता है ना, कहाँ से आई है? ये आपका अहंकार ही बोल रहा है कि आप उसको ऐसा तरह से रखो, उसको एक भाव रहता है, उसको पैम्पर करो, उसको प्यार से बोलो, ये वो सब। ये कौन बोल रहा है? ये अहंकार का दूसरा रूप बोल रहा है कि आप इस तरह से बिहेव करो और मुझे अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ ये पे मैं मान्यता है, ये भी गलती हो गई। ये चेक करना। और ये सब यहाँ पर जितने भी बहन जो हैं सबको मैं बोल रहा हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना किसी से भी कि कोई आपको ठीक ठाक ढंग से प्यार मोहब्बत से और इज्जत से बोले, रिस्पेक्टफुल बोले। कोई कोई अपेक्षा नहीं रखना किसी से भी, ना अपने बेटे से, ना अपनी बेटी से, ना अपनी पति से। क्लियरली कह रहा हूं, ना अपने फादर से, किसी से भी। क्यों भाई? चेक करना इस पॉइंट पर जो है ना, आप चिंतन मनन करना, जरूर करना। ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, वहां आपको वो फंसाता है, आप वहीं फंसते हो। इससे निकलो, है ना। कोई कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है? और तुम होते कौन हो? खुद को पूछना, क्या औकात है तुम्हारी? कौन हो तुम? क्यों बोले भाई? है ना। तो बेटा हुआ तो क्या हुआ? क्यों बोले भाई? तुमने उसको पाल पोस के बड़ा किया, एजुकेशन दिया, सब कुछ किया, और आज गाली देता है, रुडली बात करता है। करेगा। अपेक्षा क्यों रखते हो? है ना। तो बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखना है। बोल सकते हैं ये जगत ऐसा ही है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको भीतर थोड़ा सा भी अपेक्षा है ना, ऐसा कि कोई मुझे मान देकर बुलाए, कोई मुझसे सम्मान से बातें करे, कोई रुडली बात ना करे, कोई मुझे गाली ना दे, ये सारी मान्यताएं हटा दो। ये अहंकार का सूक्ष्म रूप धारण करके आपकी मान्यताओं में बैठा है। चेक कर लेना, है ना। अगर निकलना है तो यहां से निकल सकते हो, अगर इसी चक्कर में फंसना है तो आप फंसे रह सकते हो, समझ में आ गया। है ना। हाँ हाँ, जी। तो मुक्त हो जाओ, ये सारी चीजों से मुक्त हो जाओ, है ना। और सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। अहंकार विविध रूप में आपकी आपके साथ रह के आपसे दलील करेगा, बहुत कुछ करेगा। चेक करो भीतर, सारा कुछ अहंकार का ही खेल है। एक के बाद एक के बाद एक, सब हर तरह से ऑक्टोपस है ये। एक जगह टच करोगे ना तो वहां तो स्टॉप हो जाएगा, दूसरी तरह से निकलेगा। तो आप जो है ना, सब ऑक्टोपस को ऑब्जर्व करना। यूट्यूब पे ऑक्टोपस ऐसा डालना, और उनके वीडियोस जो है ना, जितनी तरह से है, आप उसको ऑब्जर्व करना। ये है हमारा अहंकार। और ऑक्टोपस अपना रक्षण कैसे करता है ना, वो चेक करना। उसमें सारा कुछ वो दिया हुआ है। वो एक जो है ना, इंक फेंकता है, कुछ धुआं फेंकता है, कुछ अलग अलग प्रकार के जहर फेंकता है ना। वो अपना रक्षा करता है, और किस तरह से वो बचता है, चेक करना। ये अहंकार है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि ऑक्टोपस के कुछ वीडियोस आप देखना, मिल जाएंगे, आप डालोगे ना यूट्यूब पे, और उसकी हरकतें को चेक करना। और उसके 8 पग है, यहाँ तो 1000 पग है, लाख पग है ना। अहंकार के तो बहुत विविध स्वरूप है। ये ऑक्टोपस तो एक सिंबल है, और किस तरह से किसी को जकड़ता है ना, वो भी देखना। और जिसको जकड़ता है ना, वो आप हो, याद रखना। वो शिकार हो। ऑक्टोपस का जो जो शिकार है ना, वो आप हो, याद रखना। और ऑक्टोपस जिस जिस तरह से शिकार को शिकार बनाता है ना, उस तरह से चेक करना। आप देखना वीडियो में, वो आपको किस तरह से शिकार बनाता है। आप यानी आत्म तत्व, निर्दोषता, है ना। ये चेक करना, आपके भीतर ही है ये सारा खेल। तो 1-2 दिन आप सारा कुछ स्टडी करना, और बाद में हमें बता देना, हाँ जी। है ना।
अगर जैसे मान लो ये जैसे किसी ने एकदम हमने सोचा भी नहीं था, अचानक हमसे किसी ने रूडली बोल दिया और हाँ। उन्होंने बोला, हमने कुछ बोला भी नहीं, पर हमारी हम्म। आँखों से आँसू बहने लग गए। हम्म। ये आंसू जो और दिख रहा है ना, सुनो सुनो, ये आंसू जो दिख रहा है ना, ये भी अहंकार का स्वरूप है कि मुझसे ऐसा कोई क्यों बोल सकता है, ये मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, और उसके जगह पे ये आंसू निकल रहे हैं, है ना। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छी तरह से बात हो, लेकिन रूडली बात हो गई, तो मेरे अहंकार को चोट पहुंची। ये सबकॉन्शियसली सारा कुछ होता है। आप उसको अहंकार नहीं कहते हो, आप उसको प्यार का नाम देते हो, है ना। आपके नाम देने की भी अलग अलग वजह है। अहंकार को अलग अलग नाम देकर आपने सजा के रखा है। अहंकार को प्यार का नाम दिया है, अहंकार को भक्ति का नाम दिया है, अहंकार को पूजा का नाम दिया है ना। अहंकार को मित्रता का नाम दिया है, बहुत सारा कुछ है। ये आपने ही नाम दिए हुए हैं, और इस पर चोट पड़ती है तो अहंकार को ही चोट पड़ती है। और आंसू इसीलिए निकलते हैं, गुस्सा इसीलिए निकलता है, गाली इसीलिए निकलती है, और जितनी भी हरकतें करते हो ना, वो इसीलिए निकलती है कि अहंकार को चोट पड़ती है। बड़ा सूक्ष्म है। ऑक्टोपस में इमोशन इमोशंस का कोई रोल ना रहे, कहने का भाव ये आ गया। देखो कैसा है, अहंकार ने विविध इमोशंस का रूप धारण किया है, और उस इमोशंस पे चोट पड़ती है ना, तो रोना निकलता है, गुस्सा निकलता है, दलीलबाजी निकलती है, बहुत सारा कुछ निकलता है ना। यानी कैसा है कि विविध रूप उसके लेयर से, लेयर बाय लेयर में ढका हुआ है आप, और ये सारे लेयर अहंकार के हैं। चेक करना भीतर। हाँ जी, ये ना मैं सारा अभी आपसे जो पूछ रही हूँ ना, ये मैं अपने जैसे पीछे पास्ट में होता है उससे के हाँ। अकॉर्डिंग मैं उसको चीजों को क्लियर कर पा रही हूँ कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, और हमारे हाँ। साथ क्या क्या, उसने क्या क्या किस किस रूप में खेला है, वो क्लियर नजर आ रहा है आपसे हाँ बात करके। हाँ, तब पता चलता है कि ये अहंकार का स्वरूप कैसा है, और मैं असली स्वरूप कैसा हूं, है ना। चीजें जब साफ साफ दिखाई देती है, ये होश बढ़ने की निशानी है ना। और जैसे जैसे चीजें साफ दिखाई देती है ना, तो फिर आप निर्दोष हो जाते हो, तो फिर आप जो है ना, फिर वो रिएक्शन नहीं आएगा। यानी किसी ने कुछ कह दिया है और आंसू निकल रहे हैं ना, तो बेहोशी में निकल रहे हैं, अहंकार को चोट पहुंची है। अब इस बात का जब आपको समझदारी बढ़ गई ना, तो फिर कोई कुछ भी बोले ना, आंसू नहीं निकलेंगे। समझदार हो गए हो ना आप, पता है कि ये इस तरह से खेला जा रहा है, हाँ, सारा कुछ आपके भीतर ही है। मैंने ना ये चीज भी देखी है कई बार, जैसे कोई व्यक्ति होता है, उन्होंने कोई एक्शन गलत कर दिया, फिर ना वो अपने आप को ही मारते हैं, बहुत बुरी बुरी तरह मारते हैं कि मेरे से गलती होगी, अपने मुंह पे भी मारते हैं, अपने आप को चपले भी मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मैंने ऐसी एक्टिविटी भी देखी हुई है। और हाँ। कहते हैं, और मारते जाते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों, ये वो सब, मतलब ये सारा ये चीजें होती हैं। और हमने जैसे अपने आस-पास में जो लोग हैं, उनके के घर में भी ये एक्टिविटी हो रही है कि वो अपने आप को मार रहे हैं। होता है ऐसा, ये माइंड गेम है, और कुछ नहीं है। और होश में आने की भी थोड़ी निशानी है, और कभी कभी क्या है कि अहंकार ही ये सारा कुछ करता है ताकि अपने को सांत्वना दे सके। अहंकार को आप विविध रूप में देखोगे, आप विविध रूप में देखोगे, ऑब्जर्व करना, ये सारा कुछ ऐसा है कि सारी कहानी जो है ना, मेरे लिए ही है, याद रखना। सारी कहानी मेरे लिए ही है, और सारी कहानी मेरे दुख के कारण ही है। ये जो भी कुछ नाटक चल रहा है ना, समाज में, संसार में, परिवार में, घर में, संबंधों में, सब कुछ, ये सारी कहानी जो चल रही है, सारा नाटक जो चल रहा है ना, वो मेरे दुख के कारण ही है। सारी कहानी किसके लिए है? मेरे लिए ही है, याद रखना। और भीतर से मैं जैसा हूं, यानी दोष युक्त हूं, वैसा बना रहूं, और बाहर से मैं बड़ा ज्ञानी हो जाऊं। आप समझे? यानी बाहर से मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाऊं,
भीतर से मैं जैसा हूं वैसा ही, ये अहंकार का अलग रूप है। इसको क्या कहते हैं पता है? दुखी ज्ञानी। जैसे गधे के ऊपर आपने सोना लद दिया है या हीरे मोती जवाहरात लद दिया है, गधे को तो सिर्फ भार ही लगेगा, उसकी वैल्यू पता नहीं है। वैसे ही आपने जो ज्ञान इकट्ठा किया है ना, वो गधे के ऊपर हीरा जवाहरात जैसा है। भीतर से आप दुखी हो, ऊपर जवाहरात है। भीतर से आप दुखी हो, दोष युक्त हो, और ऊपर से ज्ञान लदा हुआ है। आप समझे? देखो, अहंकार के जो है ना विविध स्वरूप है, चेक करते रहना। आंसू भी अहंकार का ही स्वरूप है ना? और हम क्या कर रहे हैं? हम जैसे हैं वैसे ही बने रहना चाहते हैं। मैं भीतर से अहंकार युक्त हूं और अहंकार युक्त बना रहना चाहता हूं। दोष युक्त हूं और दोषों से भरा रहना चाहता हूं। और बाहर बाहर से बड़ा ज्ञानी, बड़ा ध्यानी, बड़ा तपस्वी ये बना रहना चाहता हूं। और ये जो बाहर बाहर बड़ा ज्ञानी, बड़ा ध्यानी, बड़ा तपस्वी, बड़ा भक्त, ये सारा कुछ अहंकार का ही स्वरूप है, याद रखना। भीतर से मैं गधा हूं, दुखी हूं, बाहर से मैं ज्ञानी हूं, पंडित हूं। आप समझे? यानी गधे पर 100 किलो के हीरा जवाहरात रखे हुए हैं ना, वैसी स्थिति है हमारी। चेक करना सब अपने अपने भीतर, वैसे ही है हम। हमें लगता है हम बड़े ज्ञानी, लेकिन ये अहंकार का ही स्वरूप है। अगर ज्ञानी है तो दुखी क्यों हो? अगर ज्ञानी है तो परेशान क्यों हो? है ना? तो समझदारी अभी भी आई नहीं है। वो जो ज्ञान है ना बाहर से इकट्ठा किया है, बोझ बन रहा है वो, है ना? तो इस तरह से हमारी कहानी है। और कुछ पूछना चाहते हो? यहाँ पर ये सार पता है क्या निकलता है सारी चीजों का, हाँ कि हमें छोटे, जैसे हम बड़े तो हो गए पर हाँ बनना लास्ट में हमें छोटा सा ही है, राख ही बन जाना है। हाँ उस राख को हमेशा याद रखो। हाँ, एग्जैक्टली वैसे ही, बराबर। ये जो मैंने आपसे पूछा ना, ये जो मतलब ये मैं अपनी चेकिंग कर पा रही हूँ कि मैं किस किस रूप में कैसे कैसे क्या चीज है और किस तरह से उसकी पहचान कर पा रही हूँ, अहंकार की उसके रूपों को पहचान पा रही हूँ आपसे बात करके। मतलब मेरे एग्जैक्टली ये अंदर, तो। क्योंकि मेरे जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना उसमें ये जैसे किसी ने कुछ कह दिया पर हम बोले नहीं, हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और हाँ ये चीज होती है, ये भी अहंकार है, ये पहचाना, ये हाँ। सारी चीजें मतलब क्लियर हो रही हैं। और ये जैसे ये हुआ, जो अब अनुभव हो रहे हैं ना उसके बेस पर हम उनके रूपों के लिए, आप जैसे आप कहते हो अहंकार के लिए बोलो, तो अब हमारे अंदर हम्म से निकल रहे हैं ये शब्द, हाँ क्या ये अहंकार था, हम उसको हम्म। पहचान के बोल पा रहे हैं। ये भी हाँ, मतलब आपसे मिलने के बाद ही ये योग्यता लगा लो एक उस रूप में आ रही है आपके सामने। मतलब इसको क्या देखिए, कहोगे आप? ये होश है, ये समझदारी है कि आप उस प्रकाश के फोकस में ये सारा कचरा देख पा रहे हो। जैसा है वैसा ही अहंकार के स्वरूप को जैसा है वैसा पहचान पा रहे हो, तो अच्छी बात है। तो होश पूर्वक रहना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपने देखा है कि लाल पीला लीला 3 प्रकार के अहंकार देखे। फिर वो अहंकार कभी कभी काले रूप में आता है, कभी जामुनी रूप में आता है, कभी येलो के रूप में आता है, कभी व्हाइट के रूप में आता है। तब कैसे पहचानोगे? तो निरंतर चेक कर रहना है, क्योंकि ये बहुरंगी है, बहुरूपिया है, हर पल बदलता रहता है। चेक करते रहना। ये जो है ना, आपने एक सेलेमेंडर या ऐसा रहेगा, है ना, आप देखना, वो अपने रंग को बदलता है। उस रंग को जो है ना जैसे माहौल रहता है ना वैसे ढाल लेता है। और छद छद्मावरण कहते हैं ना, छलिया, वो क्या बोलते हैं उसको, है ना? तो छद्म वेश धारण करता है वो सारा। आप चेक करना है, आपको प्रकृति में से ही सारा कुछ मिल जाएगा अपने अहंकार के लिए। तो कुछ सीख रहे हो?
हाँ जी, हाँ जी। मेरे को कुछ ना सुधर रहे हो? हाँ जी, मेरे को ना बड़ा मज़ा आता है जब कोई जैसे इस टॉपिक पे बात होती है और फिर मेरा दिमाग चलता है ना, तो मेरे को हम्म। बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ ऐसे गुरुजी तो सबको मिले। कोई बात नहीं। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। हाँ, प्रभु जी, जो अभी बात चल रही थी, तो यहाँ पे एक ये बात जानना है कि जब आप सबके साथ होते हो तो आपका व्यवहार कुछ अलग होता है। जैसे उसमें सूक्ष्म से बात भी अगर लेते हैं, कोई आप चीज उठा के रख रहे हो या दरवाजा बंद कर रहे हो, आपका व्यवहार अलग ही रहेगा। वही कार्य अब जब घर पे होते हो हाँ, तब आपका वो व्यवहार, उठाना, ग्लास उठाना, दरवाजा बंद करना, उसमें बहुत फर्क रहता है। किसी भी प्रकार से आप हाँ। देखिए, बात करने का आपका हाव भाव है, आपका चाल चलन है, तो वो आप घर पे वैसे नहीं रहते हो। कुछ पर्सनल हुँ, बातें होती है वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती है जहाँ पे हम वो वहां पे हम कुछ और ही दिखाते हैं। हाँ। तो ये क्या कुछ मतलब ये सूक्ष्म कोई अहंकार हो सकता है या? हाँ जी, ये उसी का ही तो रूप है ना कि मैं अच्छा व्यवहार करूँ ताकि लोगों के सामने अच्छा बना रहूँ और लोग मेरी तारीफ़ करें। ये अहंकार को ये चाहिए है कि कोई उसकी तारीफ़ करे, है ना? तभी तो वो बड़ा बनेगा ना। अहंकार का 2 चीज़ है, अहंकार मरना नहीं चाहता। दूसरी बात, अहंकार ज़िंदा रहना चाहता है हमेशा और अहंकार हर वक़्त बड़ा होना चाहता है। तो ये उसके रूप है। बड़ा कैसे होगा? पोषण मिलेगा तभी ना। पोषण कैसे मिलेगा? कोई तारीफ करेगा तब पोषण मिलेगा उसको। तारीफ कैसे करेगा? तो आपके बिहेवियर को देखकर, और आपके बिहेवियर कैसा रहेगा सबके सामने, तो अच्छा रहेगा, है ना? हम्म। ये उसी का ही रूप है। प्रभु जी, इसमें और थोड़ा सूक्ष्म मतलब ऐसा आ रहा है दिमाग में, तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं आपसे कि हाँ, अपना जो भी व्यवहार होता है, जैसे मैंने अभी कोई चीज वस्तु उठा रही हूँ, ठीक है, और हाँ, उससे ठीक मतलब वो चीज है, लेकिन वो हाँ, मेरा जो प्रेम पूर्ण भाव से रखना या ऐसे ही रख देना, दरवाजा जोर से बंद कर देना या प्रेम पूर्ण हाँ, बंद करना, ये भी मतलब इसमें भी कुछ ऐसा है क्या प्रभु जी कि ये व्यवहार देखो, सही होता है क्या, चीजों के प्रति भी? हाँ, चीज़ों के प्रति भी देखो कैसा है कि अगर मैं गुस्से में हूँ, हम्म। मेरे भीतर फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, टेंशन है ना? हम्म। तो मोबाइल में प्यार से थोड़ी रखता हूँ, फेंक के रखता हूँ। किसी चीज़ को है ना, दरवाज़ा भी है धड़ाम करके, है ना? हम्म। ये हमारे वर्तन से पता चलता है, चाल से पता चलता है ना? बात करने से पता चलता है, ग्लास उठा के उसका जो पद्धति है उससे पता चलता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। ये बाहर के सारे छोटे-छोटे सूक्ष्म क्या कहते हैं, क्रियाएँ हैं छोटी-छोटी, जो भीतर की खबर देती है कि भीतर क्या चल रहा है ना? तो भीतर अगर शांति है, प्रेम है, तो उस हिसाब से व्यवहार होगा, और भीतर अगर यही कचरा भरा है, तो उस हिसाब से व्यवहार हो। और अहंकार का रोल कैसा है कि अगर वो, देखो अहंकार तो बहुत सारा रूप है, उसको तारीफ चाहिए ना तो वहाँ वैसा बर्ताव करेगा, वैसा आचरण करेगा। और अगर वो बहुत गुस्से में है, तो उसको तारीफ भी नहीं चाहिए है, वो प्रूव करना चाहता है। तो कितने भी 10 लोग बैठे हो ना, वो गुस्सा निकालेगा। वो प्रूव करना चाहता है कि मेरी नोटिस करो, मुझे कोई देखो, क्योंकि अभी जो है मैं नाटक करके थक गया हूँ, पोलाइट बात करके, अच्छा व्यवहार करके, नाटक करके थक गया हूँ। अगर फिर भी तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तारीफ नहीं कर रहे हो, तो मैं जो है ना गुस्से के रूप में आऊँगा कि अब तुम एक्सेप्ट करो। यानी वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में आएगा। बहुत सारे रूप में अहंकार आएगा, निकलेगा। बहुत सँभाल के रहना अहंकार से। तो प्रभु जी ये कह सकते हैं कि जब आप कपड़े में जो हम शर्ट के हम लगाते हैं, तो एक बटन अगर हमने गलत लगाया तो जैसे सारे हाँ, बटन गलत है, ऐसे ही जब आप शरीर रूप से हो, अब शरीर भाव हाँ। से हो, तो फिर आपका सब हर सारे क्रियाएं फिर गलत ही है।
तो सबसे बड़ा बराबर है। अहंकार यही होता है कि आप अपने आप को शरीर मान रहे हो, क्योंकि वही सबसे मेन आपका बटन वहीं पे गलत है, तो आप उसके बाद आपका जितनी भी क्रिया है, कर्म जो भी है, तो फिर वो सब गलत ही है, गलत ही होना है। बराबर है। तो देखो कैसा है कि मानना न मानना या जो भी है, ये सिर्फ बाहर से आया हुआ है ज्ञान या फिर भीतर से प्रकट हुआ है, ये चेक करना है कि हम्म मैं अपने को शरीर मान रहा हूं, ये बाहर का ज्ञान है या मेरे भीतर से खुद प्रकट हुआ है, ये ज्ञान है। हम्म तो भीतर का जो ज्ञान है ना, तो फिर उसको मानना ना मानने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक सही ही होगा, हम्म, सहजता पूर्वक सही होगा, उसको करने की जरूरत नहीं है, सही। यानी उसको प्रभु एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, है ना, प्रभु जी वो सहजता पूर्वक वैसा रहेगा। प्रभु जी, जब हाँ जी। से आप मतलब आपसे जब मिले ना, तब पता चला कि परमात्मा बहुत सहज है। इतने सहज है ना, अब तक ऐसा लगता था कि कुछ हम्म। मतलब वो करके जान के ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इतना रियलाइज होता है कि वो इतने सहज है, जैसे आपकी श्वास, जैसे आपको श्वास ले रहे हो, आप छोड़ रहे हो, तो उसको आपको पता नहीं है। तो कभी ना कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर इतने ही सहज है, परमात्मा इतने ही सहज है। तो ये, तो परमात्मा से सहज और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये यही। सहजता का दूसरा नाम ही परमात्मा है, वो उनका ही गुण है। जी। असहज जो है ना, वही अहंकार है। असहज ही अहंकार, हाँ। हाँ, सहज तो परमात्मा ही है। हम्म स्व में स्थित हो जाओ, वही सहजता है ना। हम्म, जी तो बाबा जी। स्व में स्थित होने के बाद जो भी कुछ होता है ना, वो सारा सहज है, सहज हम्म रूप है ना। और जो स्व में जी। स्थित नहीं है ना, वही अहंकारी है, हम्म और वो असहज होता है, और हम्म असहज के अनंत रूप है। बस उसको पहचान लिया ना, तो स्व में स्थित हो जाओगे, हम्म वापिस उस होश में आ जाओगे, वो समझदारी बढ़ जाएगी। ये हम्म, चीज है। जी प्रभु जी, एक मिनट, धन्यवाद एक प्रभु मिनट। जी। ऐसा है, ऐसा लगता है कि बहुकाल करे सत्संग तब होए संशय भंगा, जो बात है ना। तो हम्म। जैसे अब बार बार चिंतन मनन, आप सत्संग सुन रहे हो धैर्य पूर्वक, मतलब बहुत धैर्य होना चाहिए। और सत्संग अगर है आपके जीवन में, मतलब ऐसा अपनी, मतलब सबकी बात हो रही है, तो प्रभु जी सारी बातें ना सहज है, बहुत सहज है। हाँ जी, हाँ तो जी। जी प्रभु जी, तो आपसे यही अ, आपके श्री चरणों में वंदन प्रभु जी, और बस यही है कि धैर्य और सत्संग सतत सबको मिलता रहे। हाँ जी, ये जरूरी है ना। जी प्रभु जी। नमस्ते। जी नमस्ते प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ मुकेश भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, देखा जाए तो सबसे बड़ा अहंकार तो किसी से बातचीत करते टाइम ही होता है। किसी से बातचीत करते वक्त। वक्त ही सबसे ज्यादा अहंकार महसूस होता है। हाँ होता है, क्योंकि वहां टकराव ज्यादा होता है ना, यानी दूसरा जो है ना, चोट कहाँ से आएगी बताओ, दूसरे से ही तो आएगी ना। तो दूसरे के संपर्क में जब आते हो, वो भी अहंकार से भरा है, आप भी भरे हो, टकराव आएगा ही, है ना। कभी कभी क्या है कि अहंकार एक रूप हो जाता है, यानी सामने वाला और मैं फ्रेंड हो जाता है, तो अहंकार अहंकार मित्र बन जाता है। तो उतना एरिया जो है ना, वो फ्रेंड है। अगर कुछ इधर उधर बात हो गई ना, तो फिर दुश्मन। आप समझे हो, यानी जी। टकराव में भी जो है ना, थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस है। तो दूसरा जब मौजूद होता है ना, उसकी मौजूदगी हो कहो, उसका एक्शन कहो, बोले भी ना ना तो भी कुछ ना कुछ भीतर खटकेगा। ये होता है अहंकार, उसी का ही स्वरूप है। तो और प्रभु जी, इसमें इसमें ऐसा भी होता है कि यदि हम लोग जैसे फ्रेंड से बात कर रहे हैं हम्म और जो सिचुएशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है जो उसके घर में है, तो हम्म वो देख के ना हम लोग हमारे घर में भी वही इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और हम्म। उस वक्त अहंकार बहुत ज्यादा रहता है कि नहीं, मेरे घर में भी ऐसा ही होना चाहिए, मेरे घर में ऐसा नहीं हो रहा है, उसके घर में जैसा हो रहा है ना वैसे ही मेरे घर में होना चाहिए। देखो,
तुरंत आप चेंज नहीं कर सकते हो। रातों रात किसी के घर के माहौल नहीं बदल सकते हो कि उस माहौल अभी पहुंचे हो ना जिस माहौल में, उसको कई साल लगे हैं वहां पहुंचने में। यानी आज जो आपके घर में क्लेश हो रहा है ना, वो तुरंत थोड़ी हो रहा है, एक दिन का थोड़ी बात है। कई बरसों से ये उसकी प्रैक्टिस चल रही है, तब जाके आज आपके घर में क्लेश है। आज आपके घर में शांति है ना, तो उसकी प्रैक्टिस कई सालों से चल रही है। कई सालों की समझदारी पूर्वक प्रैक्टिस से आज आपके घर में शांति है। और किसी के घर में शांति का वातावरण देखकर जो है ना, आपको तो ऐसा लगता है कि मैं ये पालूं, लेकिन मैं बदलना नहीं चाहता, है ना। यानी भिखारी को ऐसा लगता है कि वो जो सामने गाड़ी है ना, वैसा उसमें जो सेठ बैठा है ना, वो मैं हो जाऊं। रातों रात होता है क्या? भिखारी कितना मेहनत करेगा तब जाके वो होता है। अपने को बदलेगा, अपने बिहेवियर को बदलेगा, ठीक ठाक ढंग से कमाएगा, तब जाके वो गाड़ी के लायक होगा। आप समझे? यानी एक जी होता है औकात और दूसरा होता है सपने। आप समझे? जी यानी उसके घर में जो चल रहा है उससे आप अभिभूत हो गए हो। ये हो गया सपना कि मेरे घर में भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन मेरी औकात क्या है ये तो देखो। मेरा बिहेवियर क्या है, मेरी सोच कैसी है, मेरे दोष कैसे हैं, मेरा अहंकार कितना है ना, ये सब कुछ मैं नहीं देखता। यानी मेरी औकात को मैं देखना नहीं चाहता, लेकिन मेरे सपने बड़े हैं। ये मैच नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आपके जैसी औकात है ना, वैसा ही सिचुएशन आपके साथ होगा। आप समझे? जी। तो ऐसा है, मतलब तो प्रभु यहाँ जी पर क्लेश होगा ही। हाँ। एक छोटा सा मतलब एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मतलब देखो ना कि जैसे हम लोग किसी के घर पे गए और वहाँ हाँ। पे उनके छोटे बच्चे हैं, तो हम्म। यदि देखते हैं कि वो प्रेयर करते हैं, माता-पिता के चरणों में स्पर्श करते हैं वगैरह, तो ये देखकर हम लोग भावुक हो जाते हैं और घर में आते हैं और हमारे बच्चों को भी वैसे ही फोर्स करते हैं कि वो देखो वो कैसे कर रहे हैं, वो तो तुम्हारे साल का ही है, तो हाँ, तुम्हें भी वही करना है। तो मतलब इसमें भी ये होगा। अहंकार ही आ गया ना? हाँ, अहंकार ही है। नहीं आया हुआ मतलब वो आएगा नहीं, अभी तुरंत नहीं आएगा। उसके माता पिता जैसा पहले खुद तो बनो, तब जाके वो जो है बच्चा वैसा होगा ना। खुद संस्कारी नहीं बनना है ना। जी, तो ये बात है, तो तुरंत हो नहीं सकता और जबरदस्ती हो नहीं सकता। याद रखना, हमने कहा था कि आज जिस सिचुएशन में आपका घर परिवार है ना, उसको होने के लिए कई साल लगे हुए हैं। तब जाके ये आज का सिचुएशन आया है। चाहे वो शांति का हो, चाहे वो क्लेश का हो, चाहे वो नर्क जैसा हो, चाहे वो स्वर्ग जैसा हो, कैसा भी हो, अचानक नहीं हुआ है। याद रखना, कोई भी फैमिली में आज जो सिचुएशन है ना, वो अचानक नहीं है। उसकी प्रैक्टिस कई सालों से चल रही है ना। तो सारा कुछ जी, धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं होता है। कोई चमत्कार यहाँ नहीं होता है। तो सत्संग में रहोगे कंटिन्यूअस, तो फिर स्वर्ग जैसा सिचुएशन आ सकता है। हमें वो सब कुछ नहीं करना, हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें रिजल्ट चाहिए, है ना। मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल चाहिए, मुझे मेहनत नहीं करनी। मुझे बड़ा क्रिकेटर बनना है, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। सपने अलग होते हैं, औकात अलग होती है। याद रखना, और सपने और औकात को मिलाने की जो कोशिश है ना, वही फ्रस्ट्रेशन लाती है, वही दुख है। संसार का सारा दुख वही है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो एग्जैक्टली यही है, इस पर चिंतन मनन करना, जी, है ना। तो ये अहंकार का ही स्वरूप है। भिखारी कह रहा है ना कि मुझे वैसी गाड़ी चाहिए, ये अहंकार की कामना का स्वरूप है। अहंकार कामनाओं के रूप में, इच्छाओं के रूप में आता है ना। उसके उसे कुछ चाहिए, है ना। वो क्यों चाहता है कि ऐसे संस्कारी बने मेरे बच्चे और ये वो सब कुछ। दूसरे लोग उसको देखकर कुछ महसूस करें ना, कुछ तारीफ करे, है ना। जी, इसके लिए ही। कुछ दिखावा,
ये ऐसा ही होता है, अहंकार का ऐसा स्वरूप होता है। सहज रूप से संस्कारी बनो, बात अलग है। सहज रूप से आप स्वर्ग जैसे माहौल में रहो, वो बात अलग है। तो हर जगह पे जो है ना, अहंकार का बीज है और उसकी शाखाएं हैं, उसके पत्ते हैं, उसके फल है, फूल है, सब कुछ। ये अहंकार का वृक्ष बड़ा खतरनाक है। हर रूप में वो लाल फूल के रूप में है मौजूद, दूसरी जगह से देखोगे ना तो हरे पत्ते के रूप में है, तीसरी जगह पे देखोगे ना तो उसकी मूल के रूप में है, चौथी जगह पे फ्रूट के रूप में है। हर जगह पे उसका रूप अलग है, ढंग अलग है अहंकार ही। अहंकार का ही वृक्ष है, हर जगह पे फैला है, आप पहचान भी नहीं पाओगे। तो जब होश में आओगे, सत्संग में रहोगे, तो पहचान पाओगे कि भीतर कौन सा वृक्ष फल रहा है ना। फिर तब जाके मुक्ति हो सकती है। तो चिंतन मनन करना है सब, है ना। जी प्रभु जी। मतलब अभी हमें पता भी नहीं था कि अहंकार के इतने रूप होते हैं। हम सिर्फ एक अहंकार इस वर्ड को ही लेके बैठे थे, लेकिन उसके इतने सारे रूप भी होते हैं, ये प्रभु जी पहली बार आपने बताया, उसके लिए धन्यवाद। हाँ, तो बहुत महाभयंकर है। तो कोई नहीं, सत्पुरुष मिले हैं, भगवान मिले हैं, सारा कुछ जो है ना अब सही जगह पे हो, याद रखना। जी। हाँ, तो मुक्ति हो ही जाएगी। वैसे मुक्त ही हो, लेकिन ये जो ऑक्टोपस है ना आसपास, आंखी आपकी आंखों पे उसने डाला हुआ है, सब दिख नहीं रहा है। तो और कुछ किसी को पूछना है? प्रभु जी, मुझे एक सवाल पूछना था प्रभु जी। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, क्या औरत होना दुनिया में पाप है क्या? सबसे ज्यादा तो औरतें दुखी है दुनिया में, देख रही हूँ मैं तो। देखो कैसा है, माँ बाप का दुख। घर में भी दुख, हस्बैंड का हाँ, इधर भी दुख। देखो कैसा है, जी। दुख कारण मैं ही जी। हूँ। 10% दुख का कारण जो है ना, जी। आपका सिचुएशन, आपका शरीर, ये सब कुछ 10% में है। बाकी 90% है ना, मैं उस चीज को किस तरह से लेता हूं ना, वो दुख जी। का कारण। यानी जी। औरत होना ये नहीं है, ये तो नारी है, शक्ति है। आप समझ नहीं रही हो। किंतु और तो लेडीज सबको मैं देखती हूँ, मैं तो इतना दुखी नहीं हूँ प्रभु जी। जब से आपसे ज्वाइन हुई हूँ मैं तो बहुत सुखी हूँ। लेकिन बहुत हाँ, सा लेडीज ऐसे है, अभी काम में जाने लगी तो देखी मैं, बाहर का हाँ, दुनिया निकली घर से तो बाहर का दुनिया में देखी, लेडीज सबका बहुत ही दुख है, हर कोई आप बिजी दुख। आपके साथ में जितने भी वर्कर काम करते हैं ना लेडीज, आप जी। देख लें, सबसे बात करना, जी। सब दुखी मिल सब दुखी मिलेंगे। सब दुखी है प्रभु जी, वही तो पूछ रही हूँ, लेडीज से दुखी क्यों है, इतना ज्यादा क्यों है? क्या पाप है क्या लेडीज होना? नहीं नहीं, देखो, दुख भरे सिचुएशन में सब है, जी। लेकिन दुखी होना ये पाप है। जी। हाँ। सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, दुखी नहीं जी। होना, जी। रोना नहीं, हाँ। शिकायतें नहीं, रास्ता हम्म। निकालना है, मजबूत होना है, स्ट्रांग होना है ना। हाँ हाँ प्रभु जी। तो रोते मैं तो रहेंगे ना रोती नहीं हूँ तो, प्रभु जी। सुनो, रोते रहेंगे ना तो दुखी हाँ। लगेंगे। और आप जिसको भी पूछेंगे ना, वो आपके सामने रोएगा, जी प्रभु जी। अपना दुख रोएगा। हाँ हाँ। इसीलिए आपको लगता है कि ये दुखी है, लेकिन हकीकत में वो रोना ही दुख है जी ना। प्रभु जी। यानी सिचुएशन कैसा भी हो, मैं अगर उसको रोने के हिसाब से, दुखी होने के हिसाब से ले रहा हूं ना, जी। तो मैं दुखी। तो प्रभु जी, हर जगह में तो औरतें खूंटी से बना हुआ रहता है, माँ बाप का घर में भी खूंटी से बना रहेगा, लड़का को ज्यादा प्यार लड़की को कम प्यार, मर्द का घर में भी जाओ तो खूंटी से बना ऐसा ही। रहता है, हर जगह में हाँ, तो लेडी से पिसता है। हाँ, तो देखो कैसा है, ये समाज की व्यवस्था ऐसी हो गई है। जी प्रभु जी। आप जिस समाज में रह रहे हो ना, जी। ये समाज देखो ना, कि यहाँ पर मेजोरिटी जो आप कह रहे हो ना, उसी टाइप का है जी। जी। समाज।
समझदारी से थोड़ी चलता है। जी समाज अपेक्षा, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, अहंकार इससे चलता है। और जी इसमें जी सब लोग अपने अपने को प्रूव करना चाहते हैं। जी सब लोग अपने अपने को, जो लीडर है ना जी और बाकी सब नौकर, उस प्रकार से रहना चाहते हैं। ये समाज ऐसा है, समझदारी से थोड़ी चलता है। आपको लग रहा है सब कुछ समझदार, नहीं है ऐसा। शादी कर ली तो ऐसा थोड़ी है कि समझदार हो गए इसीलिए शादी की, हाँ हाँ है ना। एक यहाँ पर सब बेहोशी है कुछ चल रहा है, प्रभु जी। सब बेहोश में चल रहा है, सब जी इसी तरह जी से चल रहा है। जी। अब तो प्रभु देखो, जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे अच्छा आदमी क्यों मिल जाता है खाली? अच्छा आदमी मिल जाता है मतलब व्यवहार में इसमें कोई भी सामने पड़ता तो अच्छा ही, वो पूजा करने वाला ही रहता है, ऐसे क्यों? तो आपको खराब चाहिए? नहीं, अच्छा आदमी मिल जाता है। आदमी को तो इतना हाँ, बुरा बुरा आदमी मिलता है, हमको तो मिलता ही नहीं है बुरा आदमी। तो देखो, ऐसा नहीं सोचना। ये भगवान अ, का क्या कहते हैं, आशीर्वाद है कि अ, आपका सीन कैसा हो, आपको कोई भी अच्छे लोग रास्ता मिले। दिखा देता है, रास्ता भी दिखा देता है। रास्ता हाईवे में खड़ा होने से कोई आके खड़ा हो जाता है, वो बोलता है चलो। एक बार तो गाड़ी से ठोकर खाने वाली थी, एक लेडीज आके मेरे को हाथ पकड़ के खींच के लेके चले गया। जान पहचान कुछ भी नहीं है, बचा लिया हमको। तो ध्यान रखना, बच गए हो, है ना। जी जी, भगवान का ही कृपा है, वो साथ साथ हाँ, है, थोड़ा आप है साथ में। थोड़ा होश में रहना रास्ते पे चलते वक्त, है ना। जी, गांव से आई हूँ ना, अभी टाउन में आके गिर गया तो अभी मतलब पता ही नहीं होता रास्ता किधर को, कभी किधर चले जाती हूँ कभी किधर। कोई बात नहीं, चोटें लगेगी, होश में आते जाओगे, है ना। तो जी चोटें तो उतनी भी नहीं खानी है कि खड़े ही ना हो पाओ, है ना। थोड़ी भगवान का थोड़ी छोटी मर्जी है, मैं छोटी। तो उसका हाथ में छोड़ दी। प्रभु जी वो जो करेगा, अभी काम भी उसी के लिए कर रही हूँ। मेरे लिए तो कुछ है बचा ही नहीं है, क्या करूँ मैं? कोई नहीं, तो बाहर बाहर काम करते रहना है, भीतर जी भीतर प्रभु जी। करते रहना है, ठीक है हाँ ना। जी प्रभु जी, जी जी। ऐसा ही जीवन मंत्र बना लो और आनंद जो लेना है, आपका चाहे नाम कुछ लेते भी। रहती हूँ, गुरु जी का नाम चलते रहता है मन में, काम करते रहती हूँ, नाम लेते रहती हूँ। कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छा है। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, जी जी ठीक है। प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु तो जी। आज के लिए इतना ठीक है। आप ठीक सभी को है। मेरा नमस्ते, प्रणाम।